जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यूपीटीपीएससी एनएम 5272 वैकेंसी का डीवीरियल जल्द से जल्द जारी कराने के लिए हमारे कुछ सहयोगी टीचर यूपीटीपीएससी आयोग लखनऊ गए हुए थे, जिसके बाद से उन्होंने यूपीटीपीएससी आयोग के सचिव जी से मुलाकात किया। जिसके बाद से उन्होंने बताया कि एनएम 5272 वैकेंसी का जो डीवीरियल है वो कल ही शाम तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर साथियों, यूपीटीपीएससी आयोग ने जो कहा है वो काम नहीं किया है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो आप लोग कई बार यूपीटीपीएससी आयोग लखनऊ जा चुके हैं, हम भी कई बार यूपीटीपीएससी आयोग लखनऊ जा चुके हैं। और इससे पहले की साथियों अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले आप सभी एनएम वाली छात्राएं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गई हुई थी, जिसके बाद से उन्होंने बताया कि 3 दिनों के भीतर इसका डीवीरियल जारी कर दिया जाएगा। और ये भी काम बिल्कुल नहीं हो पाया। और इससे भी पहले हम कई बार यूपीटीपीएससी आयोग लखनऊ जा चुके हैं और वहाँ से बात मिलती है कि इस सप्ताह में इसका डीवीरियल जारी कर दिया जाएगा और वो काम नहीं होता। साथियों, आप सभी एनएम वाली छात्राओं से हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा कि यूपीटीपीएससी आयोग झूठ बोलता है या फिर हम लोग झूठ बोलते हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार यूपीटीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा चुका है कि नेक्स्ट वीक में या फिर इस दिन इसका डीवीरियल जारी कर दिया जाएगा, और यूपीटीपीएससी आयोग की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो भी जानकारी आप सभी लोग को देते हैं, जो भी यूपीटीपीएससी आयोग की तरफ से मिलती है वही जानकारी देते हैं, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला जाता है। लेकिन बहुत सी एनएम वाली छात्राएं हैं जो बार बार ग्रुप में हो या फिर कमेंट बॉक्स हो उसमें गलत कमेंट करती हैं कि आप जो कि झूठ बोलते हैं। अब आप यहीं पे देख लीजिए कि झूठ कौन बोलता है। लेकिन साथियों, इसी बीच एनएम 5272 वैकेंसी के डीवीरियल को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में यूपीटीपीएससी आयोग पे एनएम 5272 वैकेंसी को डीवीरियल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला जा चुका है। जिसके बाद से यूपीटीपीएससी आयोग में एनएम 5272 वैकेंसी का डीवीरियल जो कि जल्द से जल्द जारी कराने के लिए काम चल रहा है। और बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि नेक्स्ट वीक तक 100% आप सभी लोग को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि एनएम 5272 वैकेंसी का जो डीवीरियल है वो शनिवार को जारी तो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीक के लास्ट तक 100% इसका डीवीरियल देखने को मिल जाएगा। हो सके तो आप सभी लोग को सोमवार या मंगलवार को भी देखने को मिल सकता है। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं साथियों, इसके साथ ही हम बात करें कि एनएम 5272 वैकेंसी का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में यूपीटीपीएससी आयोग में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जिसके बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, साथियों वीडियो क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें एजीटीए 3446 वैकेंसी और जो कि कुछ दिन पहले अभी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि प्रवर्तन कांस्टेबल की, उसमें भी हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं इसके बारे में हमको कंप्लीट डिटेल में पता है। तो बात करें सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो 10th एंड 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो लगेगी। दूसरे नंबर पे बात करें तो जो एएनएम का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है। तीसरे नंबर पे जो लगेगा वो एएनएम का मेडिकल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें निवास प्रमाण पत्र की, तो आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी की छात्राएं हैं उनका जो कि निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, बल्कि जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज आती हैं उनका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। बात करें 5वें स्थान पे जाति प्रमाण पत्र की, तो देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो कि अभ्यर्थियों को यहीं पे है, जाति प्रमाण पत्र कब का लगेगा। तो देखिए जिनके भी पास जब आपने फॉर्म भरा था वो उस समय का जाति प्रमाण पत्र है तो वो ही लगाइएगा, और जिसके पास वो नहीं है, खो गया है, वो नया भी लगा सकते हैं। और जिनके पास दोनों है वो दोनों एक साथ पीडीएफ लगा करके अपलोड कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक बात आती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है लेकिन उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो कब का मान्य होगा, तो देखिए फॉर्म जब भरा गया था तो जो कि 1 अप्रैल से लेकर के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी तब तक जो कि मान्य होगा, उसके बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के
फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक मान्य होता है, उससे पहले और उससे बाद का मान्य नहीं होता है। उसके बाद साथियों बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो जो आपका संविदा का प्रमाण पत्र आपको मिला है क्यूआर वाला, वो जो कि अपलोड होगा। उसके बाद बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है एफिडेविट की, जो आपके कॉलम में लिखा होगा अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आपको यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप वहाँ पे एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा। यदि किसी के डॉक्यूमेंट किसी प्रकार की त्रुटि है तो ये ना सोचे कि उसको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा। आप एफिडेविट लगा देंगे तो वहाँ पे वो मान्य हो जाएगा। और लास्ट में आपका लगेगा सिर्फ एक जो कि फ़ोटो लगने वाला है, उससे ज़्यादा फ़ोटो आपका नहीं लगने वाला है। तो यही सिर्फ डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना खुद का करवाया हुआ है। तो आई होप आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर और एनएम 5272 वैकेंसी का डिस्कशन ग्रुप दिया गया है, जिसे आप जुड़ सकती हैं और आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की समस्या आएगी तो उसका भी समाधान कर सकते हैं।